गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? लास्ट वीडियो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर देखी थी, जिसमें कुछ हमने बेसिक्स सीखे थे और एक छोटी सी ट्रिक सीखी थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली। एंड मैंने आपको बताया था कि आप उसको यूज़ करते हुए कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपको रेशियोज़ फाइंड करने हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करने हो। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी आपको एंगल्स के बेस्ड पे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं ये आपको सीखना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे एक टेबल नज़र आ रही होगी जहाँ पे मैंने यहाँ पे एंगल ए लिख रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। अब आप ये सब सोच रहे होंगे ये सब आपको याद करनी है। नो, आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहूँगी, जिसके वजह से आप ये पूरी की पूरी टेबल कुछ ही सेकंड्स के अंदर, ज़्यादा फास्ट ना बोलूँ तो 1 से 2 मिनट के अंदर ये पूरी टेबल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आपको सिर्फ ध्यान रखना है वो इसकी साइन ए की वैल्यू रखनी है। देखो यहाँ पे मैंने साइड में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, और यहाँ पे एंगल्स लिखे हैं। ध्यान रखना मेरी एक बात कि अगर आपको ये वाले एंगल्स दिए 0, 30, 45, 60 एंड 90, तभी ये वाली ट्रिक काम करेगी। अदरवाइज़ आपको ये वैल्यूज़ कहीं और पुट नहीं करनी। अगर 15 डिग्री बोल दिया जाए तो आप यहाँ पे वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ये वाली वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन ए से। साइन ए की बात करूँ, 0 डिग्री पे आपको 0 दिख रहा है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। ठीक है, अब ये कहाँ से आई? देखिए, इसका पूरा डायग्रामेटिक फॉर्मेशन है, वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, एक ईजी मेथड आपको बता रही हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट में 0/4 करूँ, यहाँ 1/4 करूँ, ठीक है, यहाँ पे 2/4 करूँ, यहाँ पे 3/4 करूँ और यहाँ पे 4/4 करूँ। 0 के नीचे कुछ भी हो, हमेशा 0 आता है तो उसका अंडर रूट करेंगे, 0 ही आएगा। 1/4, 1 का अंडर रूट तो 1 होता है, लेकिन 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है, तो यहाँ से 1/2 आ गया। इसकी बात करूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 1/2 बचा अंडर रूट में, और अगर इसका रूट करेंगे, √1 1 होता है और 2 का रूट √2 ही आता है। √3/√4 की बात करूँ, 4 का रूट हमें पता है 2 होता है, √3 का √3 रहता है। इसकी बात करूँ, 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा, 1 का रूट कितना होता है? 1। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया, साइन ए की वैल्यू समझ आ गई। अब बहुत जल्दी आप लोग ये पूरी की पूरी टेबल बना लेंगे। देखिए, जो साइन ए की वैल्यूज़ आई हैं, आप क्या कीजिए, पीछे की साइड से लिखना स्टार्ट कीजिए। जो यहाँ 90 की वैल्यू है वो यहाँ 0, ऐसे ये वाला नंबर इधर, ये वाला नंबर इधर, ये वाला एज इट इज़, ये इधर चला गया, ये इधर। यानी जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की वैल्यू बन जाएगी। 60 वाली 30 पे आ जाएगी कॉस में, साइन 45 कॉस 45 सेम रहेगा, क्रॉस हो जाएंगे बस। ठीक है, 30 वाली वैल्यू 60 पे, 0 वाली वैल्यू 90 पे। ये तो था सिर्फ साइन और कॉस का केस। ठीक है, अब आते हैं 10 की वैल्यू पे। 10 की वैल्यू के लिए आपको मैंने बताया था 10 क्या होता है, साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, तो समथिंग 0/1 कितना होता है? हमेशा 0 होता है, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। हाफ अपॉन में √3/2, हाफ अपॉन में √3/2 कितना आएगा? 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन में √3 बचा। समझ गए आप किस तरीके से आया? अब यहाँ पे 1/√2, 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 10 60 निकालना है, इसको आपस में डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल, √3/1, √3 बचा। और जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा नॉट डिफाइन आता है, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो आई होप आपको 10 की वैल्यू समझ आ गई हो कैसे आई है। 10 की वैल्यू साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, हमें साइन की वैल्यू पता है, कॉस की पता है, 10 की निकल जाएंगी।
ठीक है। अब 10 के बाद आपको कॉसेक के सेक के दिख रहा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एरो बना रखा है 10 से कॉट का। जिस तरीके से साइन के बाद हमने कॉस की वैल्यूज रिवर्स कर दी थी, वैसी 10 के बाद 10 वाली वैल्यूज हम लोग अगर रिवर्स कर देंगे तो हमें कॉट मिल जाएगा। जो 90 था वो 0 बन गया, जो 60 था वो हमारी 30 पे आ गई, जो 45 था वो 45 रह गया, जो 30 डिग्री पे 10 की वैल्यू थी वो कॉट की 60 पे हो गई, और जो 10 की 0 पे वैल्यू थी वो हमारी 10 की कॉट की 90 डिग्री पे आ गई। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया हो बहुत अच्छे से। तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट कॉसेक के ऊपर। कॉसेक का अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कॉसेक था हमारा 1 अपॉन साइन है, ठीक है। यानी जो भी वैल्यू है साइन की उसे 1 अपॉन में कर दो। तो यानी 1 अपॉन 0 क्या होता है, बताया था मैंने आपको, नॉट डिफाइंड होता है। 1 अपॉन में 1 अपॉन 2 करेंगे, 1 अपॉन में 1 अपॉन 2 करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर की तरफ 2 आ गया। देन 1 अपॉन √2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो √2 बच गया। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग ये करेंगे। कॉसेक 60 अगर हमें निकालना है तो 1 अपॉन में √3 अपॉन 2, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन √3। और साइन की वैल्यू को 1 अपॉन में 1 करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। कॉसेक की हमारी टेबल तैयार हो गई। फिर वही काम जो हमने रिवर्स वाला फॉर्मूला करा था कॉस और कॉट के लिए, जो कॉसेक की वैल्यूज़ आई है उन्हें रिवर्स कर दीजिए, यानी 90 वाली 0 पे, 60 वाली 30 पे, 45 वाली 45 पे, 30 वाली 60 पे एंड 0 वाली 90 पे। ये आपकी पूरी टेबल बनके तैयार हो गई, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बहुत ही इजी वे बताया है। इससे इजी मेथड अभी तक मुझे नहीं लगता कुछ और होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हैंड टू हैंड नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प ले सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा पहले, 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो tan² 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आप टेबल से चेक कर सकते हैं। देखिए 45 पे 10 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। cos² 30, cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 लिख के उसका होल स्क्वायर कर दिया। और मैंने बताया तो जो वैल्यू cos 30 की होगी वही वैल्यू क्या sin 60 की होगी, तो यहाँ पे भी √3/2 का होल स्क्वायर पुट कर दिया। अब इसे सिंपल सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या हमें दिखाई दे रहा है, ये वाली टर्म प्लस की है, ये माइनस की है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। बचा क्या, 2 × 1 का स्क्वायर। 1 की कितने भी पावर कर लीजिए हमेशा 1 ही आता है, तो 1 × 2 2 आंसर, ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10² 45 अपॉन में sin² 30 प्लस cos² 30, ठीक है। cos² 60 की वैल्यू हमें पता है, sec 30 की पता है, 10 45 sin 30 cos 30। आप लोग टेबल से देख सकते हैं। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। जो चीज़ हमें न्यूमेरिकली दी है उसे एज इट इज़ लिखिए, बस हमें वैल्यूज़ इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की पुट करनी है, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 एज इट इज़। sec² 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, इसका स्क्वायर कर दिया। माइनस 10 45 होता है 1, स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है। अपॉन में जो cos 60 की वैल्यू है वही sin 30 की वैल्यू है, ये बार बार बता चुकी हूँ। cos 60 sin 30 इक्वल होता है, तो यहाँ पे भी 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपल, इतनी तो कैलकुलेशंस आप लोगों को आती होंगी। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होता है, 2/√3, 2/√3 का मतलब ये हो गया 2 2 ज़ा 4, और जब रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो ये सिंगल टर्म दे देते हैं 3, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, जो सिंगल डिजिट बचती है वही होता है आंसर। -1 नीचे का पार्ट सॉल्व करा, 1/4 प्लस 3/4 आ गया।
अब ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लीजिए। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 12 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा 67/12 आंसर आ जाएगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए हो और इसी के बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिनमें ये वाली वैल्यूज़ हो 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 नज़र आ रहा होगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन दिया है इफ़ 10 ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 एंड 10 ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। इसकी जो वैल्यू है, यानी यहाँ पे जो एंगल है a प्लस बी, जो एंगल है वो वेरी करता है कहाँ पे, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के या तो इक्वल हो या फिर 90 से छोटा हो। ठीक, एक और कंडीशन दी है कि a जो है b से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो जो गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी इसको भूल जाइए। 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 है और 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 है। ठीक है, अब मुझे सिंपल सी एक छोटी सी बात बताइए, 10 की टेबल में √3 कहाँ आता है? देखते हैं। 10 की टेबल में √3 हमारा आता है किधर, 60 पे, और 1/√3 आता है हमारा 30 पे। ठीक है, 10 की टेबल में √3 आता है 10 60 पे और 10 की टेबल में 1/√3 आता है 10 30 पे। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब हमने क्या करा, दोनों तरफ कोफिशिएंट सेम बना लिए, जिसकी वजह से 10 से कट गया और ये वाला 10 इस 10 से कट गया और हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब ये दो लीनियर इक्वेशन आ गई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। लीनियर इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करनी सिखाई ही है। यहाँ पे एक प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा। ये ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90 आ गया। a की वैल्यू यहाँ से निकाली तो 45 आ गई। ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन में पुट कर दी, a प्लस बी 60 है तो b की वैल्यू कितनी होगी, 60 माइनस 45, b की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 15। अब आप देखें ध्यान से, वापस क्वेश्चन की तरफ अगर आए, उसने पहले ही बोला था कि a की जो वैल्यू है वो b से बड़ी आनी चाहिए। हमारी a की वैल्यू 45 है, b की 15 है, यानी हमारी वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया हो और ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ आया हो। सो प्रैक्टिस करते रहिए साथ के साथ। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही है, एनसीईआरटी हो जाए तो उसके बाद आप लोग कोई भी रिफ्रेशर यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करके बताइए। अच्छी लगे वीडियो तो भी कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।